हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। आप लोग अच्छे हैं यह बताने के लिए कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम करवा चौथ पर कुछ बातें करेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि करवा चौथ में बायना निकाला जाता है और बायना किसे बोलते हैं। बहुत लोग पूछते हैं बायना किसको बोलते हैं और यह बायना क्या होता है और इसमें बायना में क्या क्या निकालना चाहिए। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि बायना में क्या क्या हमें देना चाहिए और श्रृंगार का सामान में क्या क्या चढ़ाना चाहिए और इस बायना का फिर हम बाद में क्या करेंगे। तो आज हम इसी के बारे में जानकारी आप सबों के साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर हमने बायना में क्या क्या निकाला है। तो इस तरह से श्रृंगार का सामान, चूड़ी, वस्त्र, यहाँ पर यह देखिए वस्त्र हमने निकाला है, साड़ी है यह। तो एक साड़ी निकालना बहुत ज़रूरी है बायना में और साड़ी के साथ ही श्रृंगार का सामान भी हमें देना है। तो साड़ी का ध्यान रखना है हमें कि लाल पीला ही निकालना है, ऐसा नहीं कि ब्लैक, वाइट और क्रीम कलर, इस तरह के कलर से हमें बचना चाहिए। लाल, पीला, गुलाबी, हरा, इस तरह के कलर को ही जो शास्त्रों में निहित है, लाल पीला सुहागन के लिए। तो इस तरह से हमें इस प्रकार के वस्त्र, इस तरह के कलर का ही प्रयोग करना है। अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि यह सामग्री, सुहाग के सामग्री में क्या क्या है। तो सुहाग के सामग्री में जो भी सुहागन महिलाएं जो जो चीज़ प्रयोग करती है वो सारा चीज़ आप इसमें दे सकते हैं। और मान लीजिए इतना आप नहीं दे सकते हैं तो कम से कम चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और आलता यह ज़रूर दे दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। वस्त्र के साथ चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता ये सब दे करके भी आप 4-5 सामान कपड़े के साथ और कुछ फल, मिठाई और दक्षिणा दे करके आप दे सकते हैं। यह जो हम सामान देते हैं इसे ही हम बायना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बायना के साथ देखिए सुहाग की सामग्री थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ और ज़्यादा रखने का कारण यह है कि बायना में जो हमें देना है एक एक हम बायना में कपड़े के साथ दे देंगे। बाकी जो सुहाग का सामान बचेगा वह हम खुद भी प्रयोग करेंगे और जो हमारे अपने लोग हैं उनको भी हम सदा सुहागन का आशीर्वाद के साथ यह सामान उनको भी देंगे। करवा चौथ में जो भी सामान चढ़ाया जाता है सुहागन के लिए वह ज़रूर सबको देना चाहिए ताकि उनको भी सदा सुहागन का आशीर्वाद प्राप्त हो। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं लाह का चूड़ी एक सेट रखी हूँ। यह बहुत ज़रूरी है कि आप जो सुहागन के लिए यहाँ पर रख रहे हैं तो कांच की चूड़ी और लाह की चूड़ी ही रखें। प्लास्टिक वगैरह का जो चूड़ा वगैरह होता है वो सब हमें नहीं रखना है, बायना में नहीं निकालना है। जो भी चीज़ हम यहाँ चढ़ाएंगे वह या तो लाह का हो और या फिर कांच का हो, यह दोनों चलता है। और कलर का भी ध्यान रखना है। इस तरह से हमें पीला रंग का चूड़ी देना है और फिर लाल रंग का चूड़ी देना है। ऐसा नहीं कि ब्लू दे दिए, ब्लैक दे दिए, तो इस तरह वाइट दे दिए, इस तरह के कलर से हमें बचना है। इस तरह से लाल पीला का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना है, खास करके करवा चौथ के व्रत में हर चीज़ में। और यहाँ पर देखिए सिंदूर का डब्बा भी फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक से अधिक रख रही हूँ क्योंकि एक सिंदूर का डब्बा, चूड़ी, आलता, एक मेहंदी और एक पत्ता बिंदी, इतना कम से कम आपको साड़ी के साथ देना है बायना में। और बाकी जो सामान बच जाएगा वह आप एक एक खुद भी रख सकते हैं और बायना में जिनको देना है तो आप उनमें भी एक एक सामान दे सकते हैं। यहाँ पर एक से अधिक सुहाग का सामग्री रखने का यही कारण है कि इसमें से कुछ खुद भी प्रयोग होगा और कुछ जो है सो जो भी हमारी अपनी बहन, भाभी, ननद, देवरानी, जेठानी, जो भी अपनी फ्रेंड्स, जो जिनसे भी आपको आत्मिक लगाव है, अपने हैं, और आप उनके लिए भी दुआ कीजिए कि वह भी सदा सुहागन रहे। इसी आशीर्वाद के साथ आप इसमें से उनको भी कुछ दीजिए प्रयोग करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर एक से अधिक सिंदूर, बिंदी, आलता, मेहंदी यह सब रखी हूँ। और इस तरह से सुहाग के सामग्री को हम इसमें बायना में रख सकते हैं। बिंदी, मेहंदी, यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं बताऊँगी फ्रेंड्स, यह भी बिंदी है। तो बिंदी का एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि जैसे एक पत्ता रहता है बिंदी और एक दे दिए किसी को, कोई मान लीजिए नहीं उतना लगाती है
और उनको शौक़ है कि हम कलरफुल बिंदी मैचिंग लगाते हैं। तो इस तरह का जब हम दे दिए हैं, ताकि जिनको मैचिंग का शौक़ है वो मैचिंग भी बिंदी लगाएंगी। और इस तरफ जो है सो बिल्कुल रेड है तो रेड बिंदी लगाएगी, इस तरफ मैरून है तो मैरून बिंदी लगाएगी। मतलब इस तरह का सामान आप दीजिए कि जिसमें अधिक से अधिक सामान हो और लोग अधिक से अधिक दिन तक उसको प्रयोग कर सके। जितना लोग प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है और जिनको आप दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि इन सारी सामग्रियों में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद समाहित है माता करवा माता की तरफ से। तो यह जिनको भी देंगे उनके लिए यह अमृत का ही काम करेगा। तो मेहंदी भी आप एक से अधिक दीजिए। और इस तरह से पाउडर जो आप देंगे बैना में उनके लिए, या आप खुद प्रयोग करते हैं तो आप खुद भी प्रयोग कर सकते हैं। तेल भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहते हैं ना, तेल, सिंदूर, बिंदी, आलता, चूड़ी, यह सब बहुत महत्व रखता है। और इस तरह से यहाँ पर मैं रेड कलर का ही क्लचर भी दे रही हूँ बाल में लगाने के लिए। और नेल पॉलिश रेड कलर का, तो नेल पॉलिश भी, ये आलता ज़रूर दीजिए, पैर रंगने वाला आलता, नेल पॉलिश। और यह क्रीम है, यह मैं अपने लिए दे दी हूँ, मैं जो यूज़ करती हूँ वह क्रीम भी इसमें दे दी हूँ। और यह काजल भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए सुहाग के सामग्री में फ्रेंड्स, क्योंकि काजल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह से इत्र फ्रेंड्स, इत्र भी ज़रूर रखिएगा आप इसमें सुहाग का सामान जो रखते हैं। और यह इत्र अपने हस्बैंड को, पति को लगाने के लिए दीजिए। और इसमें मैंने यहाँ पर रक्षा सूत्र भी रखा है। रक्षा सूत्र जो है सो आप अपने घर में बच्चों को सबको बांधिए। और इस तरह से जो है सो नेल पॉलिश हमने यहाँ पर एक रेड और एक येलो दे दिया है, क्योंकि यह सुहाग की सामग्री में जो चीज़ आप दो देख रहे हैं, एक मैं रखूँगी और एक जो है सो जो बायना निकालेंगे उनमें देंगे। और जो एक से अधिक है वह हम अपने, जो हमारे अपने और हैं उनको भी देंगे। आयना कंघी का भी बहुत महत्व है। जब भी आप बायना निकालते हैं तो उसमें आयना कंघी भी ज़रूर दीजिए। तो इस तरह से आप जो भी सुहाग का सामग्री आप खुद को भी प्रयोग करना है वह भी रख सकते हैं, और जो देना है वह भी रख सकते हैं बायना में भी। अब बायना में ध्यान रहे फ्रेंड्स, यह जो है सो ज़रूर निकाला जाता है दक्षिणा स्वरूप आप कुछ भी पैसे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 101 रुपये निकाली हूँ। और यह जो है सो मंगलसूत्र है, तो यह मुझे मिला है मेरे साहब की तरफ से इस बार करवा चौथ में। तो मैं यह मंगलसूत्र भी यहाँ पर पूजा में रख दी हूँ, ताकि माता रानी का आशीर्वाद इसमें समाहित हो और यह मंगलसूत्र पहनकर हम अखंड सौभाग्यवती बने रहे। तो इस तरह से आपको जो भी जेवर हस्बैंड की तरफ से मिला है करवा चौथ में, आप वह भी माता के पास, करवा माता के पास रख सकते हैं, ताकि अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद इस जेवर में, इस सुहाग की सामग्री में सब आ जाए एक साथ। और इस तरह से आप इसको सुहाग का पिटारा के रूप में एक साथ दे सकते हैं। और इसमें से साड़ी के साथ साथ मेकअप का सामान और फल, कुछ मिठाई और दक्षिणा स्वरूप जो भी पैसा देना चाहें आप वह दे दीजिए। इसे ही बायना बोलते हैं। जो वस्त्र के साथ हम मेकअप का सामान और दक्षिणा, फल, मिठाई देते हैं वह बायना है। जब भी हम इस तरह से सुहाग का पिटारा बनाते हैं तो जिस बर्तन में रखते हैं उसमें भी सिंदूर का 5 ठो टीका ज़रूर दीजिए शुभता के लिए, या स्वस्तिक बना दीजिए। कुछ भी, कम से कम 5 टीका सिंदूर का ज़रूर लगा दीजिए। और फिर उसके बाद उसमें आप बायना का सामान भरिए, सुहाग का सामान भरिए। और इसमें से जो बायना में देने वाला है वो आप बायना में दे दीजिएगा, जो आपको खुद पहनने वाला है वो आप खुद पहन लीजिएगा, और जो आपको अपनों में देना है वह आप अपनों में दे दीजिएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम वस्त्र के साथ जो हम सुहाग का सामग्री, फल, मिठाई और दक्षिणा दिए, इसे ही हम बायना कहते हैं। और बायना का बहुत महत्व है। करवा चौथ में बायना के बिना तो व्रत अधूरा माना जाता है, बहुत महत्व है। और फ्रेंड्स, काजल भी बायना में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि काजल का दान बहुत बड़ा दान होता है। काजल का दान हमें करना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर सुहाग की सारी सामग्री को एक साथ रख रहे हैं। बायना के अलावा भी एक्स्ट्रा सुहाग की सामग्री भी इसमें है, जो हम इसमें से एक आध खुद भी यूज़ करेंगे, एक आध जो हमारे अपने हैं उनको भी देंगे। अब जो बायना होता है फ्रेंड्स, तो बायना हमें हमेशा सास को देना होता है। और अगर हमारी सास नहीं है तब हम अपनी बड़ी ननद को दे सकते हैं, बड़ी जेठानी को दे सकते हैं। अगर ससुराल में नहीं है, मायके में है, और तब मायके में हमारी जो बड़ी भाभी है हम उनको दे सकते हैं, बड़ी बहन है हम उनको दे सकते हैं।
तो आप अपने से बड़े जो भी आपके रिश्तेदार हैं, मौसी है, मामी है, चाची है, जो भी आपसे बड़ी है, आप सबको दे सकते हैं यह बायना, किसी को भी दे सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमारे पास सास नहीं है, ननद भी नहीं है, जेठानी भी नहीं है, मायके के भी लोग नहीं हैं, हम प्रदेश में हैं, यहाँ पर हस्बैंड के साथ नौकरी के चलते, तो हम क्या करेंगे। तब आप ऐसे में क्या कीजिए, जो आपकी फ्रेंड्स हैं उनकी सास रहती है, साथ में माँ रहती है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। अपने से बड़ी माँ के रूप में आप उनको माँ मानते हैं, माँ जैसा प्यार करते हैं, वो भी आपको अपने बच्चे जैसी प्यार करती है। ऐसे किसी भी महिलाओं को आप दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपने नहीं है तो आप क्या करेंगे। कोई भी जो आपसे बड़ी है उम्र में, आप उनको यह बायना निकाल के दे सकते हैं। और बाकी जो सुहाग का सामग्री यहाँ पर है वह आप अपने से छोटों को भी दे सकते हैं। ननद हो गई, बहन हो गई, छोटी को भी दे सकते हैं, बड़े छोटे सबको दे सकते हैं हम। तो इस तरह से हमने आज जाना कि बायना क्या होता है और सुहाग की सामग्री को हमें क्या करना चाहिए और बायना का क्या करना चाहिए। और अगर हमारी सास नहीं है, अपने नहीं है पास में, तब हम उस बायना का क्या करेंगे। आपके समाज में कोई बुजुर्ग महिला है जो आपको अपने बच्चे जैसे प्यार करती हैं, तो आप उनको भी अपना माँ समझ के, सास समझ के आप उनको भी यह बायना दे सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप जो मंदिर में की पुजारन होती हैं, आप सुहागन पुजारन को भी आप यह बायना दे सकते हैं। कोई भी महिला हो, सदा सुहागन हो और आपसे उम्र में बड़ी हो, उनको ही आप बायना देंगे। मेन तो नियम है सास को देना चाहिए, सास को ही दिया जाता है। और अगर सास नहीं है तब बाकी ऑप्शन जो हमने इतने सारे बताए आप उनको भी दे सकते हैं। लेकिन बायना के बिना करवा चौथ का व्रत हमेशा अधूरा रहता है। देखिए फ्रेंड्स, लोग व्रत तो करते हैं लेकिन बहुत सारी असावधानी व्रत के साथ हो जाती है। हमें उनसे बचना है, हमें वही करना है जो शास्त्रों में निहित है, जो शास्त्रों में बताया गया है, हम उनका ध्यान जरूर रखेंगे। जैसे वस्त्र ही पहनना है तो हमें लाल, पीला, गुलाबी, जो सुहागन के लिए शास्त्र में निहित रंग है, हमें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। बाकी हम और दिन में, नॉर्मल में हम सब कलर पहन सकते हैं, लेकिन ख़ास करके करवा चौथ का व्रत में हमें लाल, पीला, गुलाबी पर ही अधिक से अधिक पहनना है। कपड़े के साथ साथ चूड़ी, बिंदी, सब कुछ एकदम सदा सुहागन वाला वस्त्र के साथ सब कुछ एकदम लाल 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 पीला ही हमें धारण करना चाहिए। तो उम्मीद है मुझे आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत सारी जानकारी करवा चौथ के व्रत के बारे में मेरे पास है। आपको जो जानना है आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फ्रेंड्स, तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।